स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपको अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि ट्रंप जो है अपनी नई प्रेसिडेंसी शुरू कर रहे हैं और इन्होंने आते ही सबसे बड़ी जो चीज़ अनाउंस करी है ना वो ये करी है कि ये हैवी टैरिफ्स इंपोज करने वाले हैं चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर। अभी क्या है टैरिफ इंपोज करना और क्या इंडिया के ऊपर भी टैरिफ इंपोज किए जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी प्रेसिडेंट बने ही हैं यूएस के दोबारा से, उन्होंने क्या किया है एक्स्ट्रा टैक्सेस जिसको टैरिफ्स बोला जाता है उन्होंने इंपोज करने की बात की है, जहां से वो दूसरे देशों से मंगाते हैं। कौन कौन से देश? जैसे मैक्सिको, कनाडा, चाइना। जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे इन तीनों ही देशों से उसके ऊपर क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने इनका जो है दो तरीके के ब्लेम है इन कंट्रीज के ऊपर। पहला तो ये कि इन्होंने कहा है कि इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग प्रॉब्लम का कारण है तीनों ही कंट्री, और साथ ही में ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो बिजनेस है ना वो लोकली जो जितना बिजनेस है वो ज्यादा फ्लरिश करे रादर देन कि हम फॉरेन गुड्स परचेज करें। तो इस वाले मतलब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे टैरिफ इंपोज करने की बात करी है। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या इंडिया की अगली बारी है जहां पे ट्रंप जो है यहाँ पे टैक्सेस लगा देंगे? तो बिल्कुल जानेंगे इसको भी। देखो अब सबसे पहले एक बार मैं बता देता हूँ टैरिफ्स होते क्या है। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, सभी को पता होगा, लेकिन मेरा मोटो यही है कि मैं हर किसी टॉपिक को बहुत ईजी बनाना चाहता हूँ। तो देखो टैरिफ क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर टैक्सेस जो कि एक कंट्री उन गुड्स के ऊपर लगाती है वो जो दूसरे देशों से खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे यूएस जो है वो कपड़े खरीदता है इंडिया से। अब अगर मान लो यूएस क्या करेगा, इंडियन क्लोथ्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा देगा, तो इंडिया के जो क्लोथ्स हैं यूएस के अंदर महंगे बिकने शुरू हो जाएंगे, और अगर महंगे होंगे तो वहां का कोई भी जो है लोग खरीदेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की वहां पे सेल होगी ही नहीं। तो इसका क्या होगा कि डिस्करेज हो जाएंगे पीपल फ्रॉम बाइंग फॉरेन गुड्स, और इससे क्या होगा कि सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, यानी कि वो लोकल कपड़े खरीदना पसंद करेंगे। तो ये जो चीज होती है इसको कहते हैं यहाँ पे टैरिफ्स। अब यहाँ पे देखो अगर इंपोज करा, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप ने तीनों देश के अलावा इंडिया पे भी इंपोज करा, तो क्या ये ट्रेड वॉर हो सकता है? एक बार वो भी जान लेते हैं। देखो व्हाई माइट ट्रंप इंपोज टैरिफ ऑन इंडिया, यानी कि इंडिया के ऊपर वो टैरिफ इंपोज करेंगे, इसकी क्या संभावना है? तो देखो इसकी वजह से मतलब कुछ आकलन लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि ट्रंप ने जो है प्रीवियसली इंडिया को बोला कि भाई ये टैरिफ किंग है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है चार्जेस लगाता है, हाई टैक्सेस लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि मोटरसाइकिल जो हार्ले डेविडसन है उसके ऊपर, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये तो अनफेयर है, क्योंकि यूएस तो कभी भी चार्ज करता ही नहीं है हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स, लेकिन इंडिया करता है। तो इसकी वजह से इन्होंने इंडिया को क्या बोला, टैरिफ किंग बोला। और इन्होंने ये भी मतलब इंडिया को रिमूव भी कर दिया जीएसपी प्रोग्राम से, जो कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहा जाता था ड्यूरिंग हिज अर्ली प्रेसिडेंसी, उससे उन्होंने रिमूव भी कर दिया। तो इन सभी की वजह से जो है ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि अब फिलहाल ये हो सकता है कि जो ट्रंप है वो इंडिया के ऊपर भी इंपोज कर सकता है टैरिफ्स, ठीक है। दिस प्रोग्राम्स गिव इंडियन गुड्स स्पेशल बेनिफिट लाइक लोअर टैक्सेस इन द यूएस। ये जो था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इसकी वजह से हमारे जो गुड्स थे वो यूएस के अंदर थोड़े से कम टैक्सेस की वजह से सस्ते मिलते थे। तो खैर अब वो चीजें नहीं हो पाई, तो फिर अलग चीजें सिनेरियो बनेगा, ठीक है। नाउ व्हाट माइट हैपन इफ टैरिफ्स आर इंपोज्ड ऑन इंडिया। अब एक बार वो सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर टैरिफ इंपोज हो भी जाते हैं इंडियन गुड्स के ऊपर तो क्या होगा। देखो सबसे पहला तो यही कि इंडिया के जो गुड्स हैं वो फॉरेन देशों के अंदर, कंट्रीज के अंदर, यानी कि यूएस के अंदर महंगे बिकने लग जाएंगे। जैसे कि फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा होती है एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल होती है, तो ये सारे के सारे कॉस्टली हो जाएंगे, तो अमेरिकन क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे ही नहीं। दूसरा ये कि इंडिया की जो अर्निंग्स है एक्सपोर्ट से होने वाली वो कम हो जाएंगी, डेफिनेटली बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपैक्ट सेक्टर लाइक आईटी। ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि वो ऐसे रूल्स बनाए टू मेक इट हार्डर फॉर इंडियन आईटी कंपनीज टू ऑपरेट इन द यूएस, यानी कि वो इंडिया के अंदर यूएस के अंदर ऑपरेट न कर सके इंडियन आईटी कंपनीज, वो ऐसे भी कुछ रूल्स बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि अगर मान लो इंडिया के ऊपर इंपोज कर दिए जाते हैं टैरिफ यूएस गुड्स के अंदर, तो यहाँ पे ट्रेड वॉर हो सकता है। यानी कि अगर इंडिया के गुड्स के ऊपर करा जा रहा है तो इंडिया भी क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, और वो यूएस के गुड्स पे भी लगाएगा, तो ये क्या होगा, ट्रेड वॉर कहलाएगा। और इसी को जो है आप कई बार न्यूज में भी सुनते होंगे कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाई पीपल आर वरीड। नाउ लोगों की चिंता क्यों है? तो देखो इंडिया ट्रेड्स अ लॉट विद यूएस, आपको पता है यूएस के साथ हम बहुत भारी ट्रेड करते हैं। अगर टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे, इंपोज कर दिए जाएंगे, तो बहुत सारे बिजनेसेस को जो है घाटा होगा, बहुत दोनों ही कंट्रीज को, ठीक है। इससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगी कस्टमर्स के लिए। दोनों ही देशों के जो यहाँ पे लोग हैं, कंज्यूम करते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट, वो उनको महंगे बिकने लगेंगे। व्हाइल इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रम्प्स इनिशियल टैरिफ प्लान, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि जो ट्रंप ने बोला है कि भाई हम टैरिफ इंक्रीज करेंगे, तो वो अभी तीन देशों के लिए बोला है, मैक्सिको, कनाडा और चाइना। अभी इंडिया की यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ है। बस पीपल यहाँ पे वरीड है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कमेंट्स, यानी कि उन्होंने जो यहाँ पे टैरिफ किंग इंडिया को कहा था, तो इस वजह से जो है आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा कि इंडिया के ऊपर भी लगा दिए तो इसलिए थोड़े बहुत लोग जो है वहां पे वरीड है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड है। तो देखो इंडिया का यहाँ पे इस पे क्या कहना है, तो कहना तो क्या ही होगा, इंडिया का बिलीव यही है कि भाई जो ट्रेड है वो दोनों ही देशों के लिए म्यूचुअली होना चाहिए, भाई दोनों को फायदा पहुंचाना चाहिए।
रही है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, होप्स टू अवॉइड सच इश्यूज, यानी कि अगर दोनों ही देशों को फायदा हो रहा है तो फिर ऐसे इशू ना राइज हो, हम इस चीज को जो है मेक श्योर करेंगे। और साथ ही एक्सपर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि इंडिया को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई हम यूएस के साथ नेगोशिएट करें अगर मान लो यूएस टैरिफ्स इंपोज कर देता है तो। और इसके साथ ही फोकस करना होगा हमें दूसरे मार्केट्स पे भी, क्योंकि एक मार्केट पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। तो यूएस के अलावा भी हमें दूसरे मार्केट्स के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। तो खैर ये था हमारा इंडिया का इंस्टेंस। नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस, यानी कि अगर मैं इसको सम अप करके आपको बताऊं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप ऐसा समझो कि मान लो आपके स्कूल की कैंटीन है जहां पे आप क्या करते हो, चिप्स एंड सोडा रोज खरीदते हो। अब आपका जो वहां पे कैंटीन का ओनर है वो ये कहने लगा है कि भाई आपके जो चिप्स एंड सोडा है वो महंगे हो गए, अब आपको स्कूल में बने जो यहाँ पे स्नैक्स है वही खरीदने होंगे। तो आप क्या हो जाओगे, आप अपसेट हो जाओगे, क्योंकि आपको जो पसंद है, ठीक है, चिप्स और सोडा, वो तो अब महंगा हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, आप उनको नहीं खरीदोगे। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है ट्रेड वॉर्स के अंदर, जब कंट्रीज क्या होती है एक दूसरे के ऊपर ट्रेड लगा देती है, यानी टैरिफ्स लगा देती है, तो दोनों ही देश क्या करते हैं, सफर करते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी जो न्यूज है वो बहुत ही इजीली और क्रक्स वे में समझ में आ गई होगी। एंड इफ यस देन डू प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब आप लोग ज्यादा जुड़ जाते हो तो मैं भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आपके पास दो एप्लीकेशन जरूर हो, एक है वोकैब 24, एक है जीके 24। इन दोनों एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश और जीके में, ठीक है। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम जल्द अगली वीडियो में।